वन नेशन वन इलेक्शन कानून अगर लागू हो जाता है तो पूरे यूपी समेत सुल्तानपुर और अमेठी में भी एक बार फिर चुनाव हो सकते हैं। एक बार फिर चुनाव प्रचार करना होगा, एक बार फिर दावेदारी पेश करनी होगी, एक बार फिर वोटिंग में जीत हासिल करनी होगी। ऐसे में कई विधायकों की कुर्सी भी जा सकती है। कुल मिलाकर ये समझ लीजिए कि पॉइंट ऑफ एंड पर जीते गए चुनाव का नतीजा बदल सकता है। दरअसल 1 सितंबर को केंद्र सरकार ने एक नई कमेटी का गठन किया है और ये कमेटी वन नेशन वन इलेक्शन के लिए गठित की गई है। इसके अध्यक्ष पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद बनाए गए हैं। ये कमेटी अब ये पता लगाएगी कि आखिर देश में वन नेशन वन इलेक्शन के लिए क्या प्राथमिकताएं या क्या संभावनाएं बन सकती हैं। गौर करने वाली बात यह है कि कमेटी का गठन ऐसे समय में हुआ है जब केंद्र ने 18 से 22 सितंबर के दौरान संसद के विशेष सत्र को बुलाया है। वहीं बताया जा रहा है कि इस दौरान ही केंद्र सरकार कई बड़े विधेयक पेश कर सकती है, जिसमें वन नेशन वन इलेक्शन विधेयक भी शामिल है। आपको बता दें कि वन नेशन वन इलेक्शन यानी एक देश एक चुनाव पूरी तरह से इस बात से ताल्लुक रखता है कि पूरे भारत में लोकसभा और सभी राज्यों में विधानसभा चुनाव एक ही साथ हो। आपको बता दें कि अभी तक विधानसभा चुनाव 5 साल का कार्यकाल पूरा होने या फिर किसी वजह से विधायिका के भंग हो जाने की वजह से अलग अलग कराए जाते हैं। बीजेपी के घोषणा पत्र के मुताबिक इससे चुनाव खर्चों को कम करने के साथ साथ राज्य सरकार के लिए स्थिरता सुनिश्चित होगी। पिछले कुछ सालों से देखा गया है कि हर साल लगातार कहीं न कहीं चुनाव हो रहे हैं, जिसकी वजह से अलग अलग खर्चे और अलग अलग ड्यूटी लगानी पड़ती है और प्रशासनिक काम काफी ज्यादा प्रभावित होता है। आपको बता दें कि वन नेशन वन इलेक्शन बिल पास करने के लिए या अगर पहले 16 राज्यों की विधानसभा इस बिल को पास कर देती हैं तभी आगे इस पर चर्चा होगी। लेकिन जिस तरह तैयारी की जा रही है उससे साफ लग रहा है कि जल्द ही ये बिल लागू हो सकता है। तो वहीं इस बिल के खिलाफ विपक्षी दल एकजुट होते नजर आ रहे हैं।